सभी भक्तों को जय बाबा की। आज मैं पिछली वीडियो पर दोबारा फिर बात करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था पंचद्वार बराड़ा धाम में स्पेशल अर्जी व भोग के बारे में। उसी वीडियो पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था 5 पूर्णिमा कोई स्पेशल अर्जी भोग लगाता है सभी देवी देवताओं को, उसके संकट व कष्टों का निवारण जल्दी हो जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये भोग हर किसी व्यक्ति को देना जरूरी है या जिसका जरूरी होगा उसी को देना चाहिए। ये आपको कैसे पता लगेगा कि हमें भोग देना चाहिए या नहीं चाहिए, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आप खुद समझदार हैं, अगर आपकी समस्या तगड़ी है, ज़्यादा आपकी परेशानी ज़्यादा है, संकटों की या बीमारी की, किसी भी चीज़ की, ऐसा आपको महसूस होता है हमें भोग देने की आवश्यकता है, तो आप भोग अवश्य दें। सभी देवी देवताओं को अवश्य भोग दें। अगर हर किसी के बस की बात नहीं है भोग देना, कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है भोग देने के लिए, तो आप सभी को ये पता है कि बाबा जी सिर्फ एक नारियल में ही काम करते हैं। आप एक नारियल लगाएं और बाबा जी से अर्जी लगाएं कि बाबा जी मेरा कष्ट दूर करो, मेरी समस्या का समाधान करो। अगर किसी देवी देवता को भोग लेना अनिवार्य होगा, आपके केस में ऐसा कुछ बाबा जी को महसूस होगा, वो किसी न किसी संकेत के माध्यम से आपको खुद महसूस हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस देवी देवता को ये भोग देना है। वो किस प्रकार पता लगेगा, आज मैं वही आपको बताऊंगा। बाबा जी के क्या संकेत होते हैं कि अगर हर व्यक्ति, हर भक्त भोग नहीं दे पाता है 5 पूर्णिमा, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, बाबा जी किस प्रकार उसका कार्य करते हैं। आप कभी इस भ्रम में ना रहना कि हम स्पेशल अर्जी लगाएंगे, स्पेशल भोग देंगे तभी बाबा जी हमारा कार्य करेंगे। बाबा जी एक नारियल से ही आपका कार्य करेंगे। अगर आपका केस बहुत उलझनों वाला है, तांत्रिक की प्रक्रिया ज़्यादा की हुई है, या बीमारी है, कट नहीं रही है आपकी, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए बाबा संकेत देते हैं। सबसे पहले नंबर पर हो सकता है इन्हीं भक्तों में से ही किसी के मुंह से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, बिना समस्या बताए अचानक कोई प्यारा मित्र बोल दे कि इस देवी देवता को ये भोग दे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ऐसे 1-2 बार अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको बिना कहे, बिना सलाह लिए ये बात बोलता है कि आप भोग दो, ये आप समझ लें कि ये बाबा जी का संकेत है। बाबा जी उस व्यक्ति के जरिए ये जरूरी बात बुलवा रहे हैं, आपको उस देवी देवता का भोग दें। अगर हो सकता है कि आपको ये संकेत ना मिले, तो दूसरा संकेत बाबा जी ये देते हैं सपने के माध्यम से। सपने के माध्यम से किसी भी भक्त के स्वरूप में आकर वो व्यक्ति सपने में आकर आपसे बोले कि आप काली जी का भोग लगाओ, या भैरव का भोग लगाओ, या किसी भी देवी देवता का भोग लगाओ। जिसका वो बोलकर जाता है कि ये भोग लगाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो आप ये समझ लें कि वो बाबा जी का ही इशारा है। बाबा जी ही हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें भोग देने की आवश्यकता है, हम भोग दें। आप अवश्य भोग लगाएं। और कई बार ऐसे भी होता है कि बाबा जी कोई संकेत ही नहीं देते हैं। अगर कोई संकेत नहीं देते हैं किसी भी प्रकार का भोग लगाने का, आपको कोई व्यक्ति नहीं सलाह देता है, तो आप ये समझ लें कि आपको भोग देने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम सिर्फ एक नारियल में ही होगा। वीडियो बनाने का मेरा यही माध्यम है कि कोई भी भक्त भ्रमित ना हो, इस प्रकार से ये सोच ना रखे कि बराड़ा धाम पर हम सभी को भोग देना पड़ेगा। अगर कोई बिना पैसे वाला है, गरीब है, तो वो एक नारियल लगाए और बाबा जी से अर्जी लगाए। अगर उसके केस में किसी भी प्रकार का कोई भोग देने की आवश्यकता होगी, किसी भी देवी देवता का, जैसे पंचमुखी हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, महाकाल और बाबा भैरव और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, किसी का को भी भोग लेना होगा, तो वो खुद आपको संकेत करेंगे, महसूस कराएंगे
या आपके मन से अंदर से आवाज़ आए कि मैं इस देवी देवता को ये भोग दूं, तो आप अवश्य भोग दें, आपका काम जल्दी होगा। जय बाबा की।